हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम आपको सिंटेक्स के बारे में कुछ और विशेष नियम बता रहे हैं। ध्यान रखिए, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो से पूरी तरह लाभान्वित हो सके। अगला हमारा सेंटेंस है पांचवा, टू एंड टू मेक फोर। दो और दो चार होते हैं। तो देखो, ये एंड से जुड़ करके जो दो शब्द होते हैं सब्जेक्ट के रूप में जो होता है, जो एंड से दो शब्द मिलकर के जुड़ते हैं नाउन, तो ये बहुवचन हो जाते हैं। जैसे राम एंड श्याम ना, मोहन एंड सोहन, तो ये बहुवचन ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। यहां मेक की जगह हम मेक्स लगाएंगे, एक वचन कर देंगे हेल्पिंग वर्ब को। टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक्स फोर।
इसका नियम यही है कि जब दो या दो से अधिक चीजें मिल करके और एक चीज बना दें, जैसे 2 अंक है और 2 अंक, और दोनों अंक मिल करके एक अंक बना देंगे 4 का, तो 2 और 2 मिल करके जब 4, 2 हों या ज़्यादा हों, जब ज़्यादा चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ें हों मिल करके कोई एक चीज़ बनाए, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है और मेन वर्ब वो भी सिंगुलर आती है, अर्थात वर्ब एक वचन आती है। तो मेक को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस की एस लगा देंगे, एक वचन हो जाएगी। 2 और 2 मिल करके 4 बनाते हैं, तो यहाँ पर ये एक वचन हो गया। जैसे हम ये भी कह सकते हैं 8 किलोमीटर्स, 8 यानी कि 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर्स इज ए शॉर्ट डिस्टेंस, 8 किलोमीटर एक छोटी दूरी है। अब 8 किलोमीटर्स आपको ऐसा लग रहा है कि किलोमीटर में एस लग रहा है तो बहुवचन है, इसकी जगह आर आना चाहिए, नहीं, 8 किलोमीटर्स इज ए शॉर्ट डिस्टेंस, इज आएगा क्योंकि 8 किलोमीटर मिल करके एक छोटी दूरी बना रहे हैं, इज ए शॉर्ट डिस्टेंस, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट है हर पेन इज चीपर देन माई या राहुल, उसका पेन मेरे से सस्ता है या राहुल के से सस्ता है। तो ये सेंटेंस में क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि उसका पेन मेरे से, तो माई कभी भी अकेला नहीं आता है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई के बाद में पेन लगाएंगे, माई पेन, या फिर माई पेन को हटा करके हम माइन कर देंगे जो कि हमेशा अकेला आता है। ये प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन अकेले आते हैं और एडजेक्टिव नाउन के साथ में आते हैं, तो या तो माई पेन या फिर माइन, लेकिन माइन बेटर है माई की अपेक्षा। हर पेन इज चीपर देन माइन, उसका पेन मेरे से सस्ता है। राहुल, अब अगर हम राहुल को लगाते हैं तो ये हो जाएगा कि उसका पेन राहुल से सस्ता है, जबकि अर्थ ये होना चाहिए कि उसका पेन राहुल के पेन से सस्ता है, तो इसलिए राहुल के बाद में इसमें एपिस्ट्रोफी एस लगा दे। तो देखिए हमने कर दिया है कि हर पेन इज चीपर देन माइन, यहाँ माई के स्थान पर माइन, या फिर राहुल अगर होता है तो राहुल स, एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है राहुल के पेन से, है ना, राहुल के, तो उसका पेन मेरे से सस्ता है, मेरे पेन से या फिर राहुल के पेन से। या फिर दूसरा नियम ये भी है कि दैट ऑफ राहुल भी कर सकते हैं, अगर हम एपिस्ट्रोफी एस ना लगाएं तो देन दैट ऑफ राहुल। अगला सेंटेंस है द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये कुत्तों की आदत है, और यहां पर देखिए सब्जेक्ट हमारा डॉग्स है, ठीक है, तो डॉग्स ये प्लूरल है यानी कि बहुवचन। जब कोई सत्य बात हो, सार्वभौमिक सत्य हो, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। लेकिन यहां पर हमारा सब्जेक्ट ये जो द डॉग है प्लूरल है, द डॉग्स, तो यहां पर द नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं आता है, केवल डॉग्स ही आएगा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। यदि कोई सत्य बात हो तो यहां पर हमने डॉग्स में से द को हटा दिया, हमारा सेंटेंस हो गया डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, सेंटेंस हमारा सही। अगला सेंटेंस है हमारा, ध्यान रहे इसमें एक बात और है कि स्ट्रेंजर्स ये भी बहुवचन है, लेकिन यहां इससे पहले द लगा हुआ है, तो ये नियम हमारा केवल सब्जेक्ट पर लागू होता है, ना कि ऑब्जेक्ट पर। स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट है और डॉग्स सब्जेक्ट है, तो ध्यान रहे वहां लगेगा स्ट्रेंजर से पहले दा लगेगा, डॉग से पहले दा नहीं लगेगा। अगला सेंटेंस है 8वां, शी लुक्स एज इफ शी इज मैड, वह ऐसी दिखती है जैसे कि वह पागल है। एज इफ ये कल्पना के लिए किया जाता है, कोई कार्य होता नहीं है उसको माना जाता है, तो वह पागल नहीं है लेकिन पागल जैसी लगती है। तो यहां जब कभी भी एज इफ या एज दो, THOUGH, एज इफ या एज दो अगर आते हैं, तो यहां पर ये जो इज आ रही है, इज की जगह जहां प्रेजेंट टेंस होगा उस प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे, तो इज का ये इज, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, ये इज का इज गलत है। यहां पर इसकी जगह हमको क्या करना है, वर। ये देखिए शी लुक्स एज इफ शी इज मेड, वह ऐसी दिखती है जैसे कि वह है पागल है। शी लुक्स एज इफ शी वर मेड, यानी कि वह पागल है। तो अब यहां पर हमने वर का प्रयोग किया, तो जहां कहीं भी एज इफ का प्रयोग होगा तो एज इफ से अगला सेंटेंस जो होता है उस टेंस को हम पास्ट में ही बनाएंगे, ना कि प्रेजेंट में, चाहे एज इफ से पहला सेंटेंस या टेंस प्रेजेंट ही क्यों ना हो।
तो अब बात यह है कि अब आप कहोगे कि सी के बाद में तो वॉज आनी चाहिए क्योंकि सी एक वचन है, वर क्यों लगाया? तो ऐसे काल्पनिक सेंटेंसों में जो भूत के होते हैं अर्थात पास्ट के होते हैं और काल्पनिक होते हैं जिनको हम अनरियल सेंटेंस कहते हैं, तो ऐसे में सेंटेंस में वर्ब जो होती है वो प्लूरल ही लगाई जाती है, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या भले ही बहुवचन हो, वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा अर्थात पास्ट का ही प्रयोग किया जाएगा। अगले सेंटेंस में बच्चों, नो सूनर डिड आई गेट अप। नो सूनर का मतलब है देर भी ना होने पाई। तो मुझे गेट अप मीन्स जागना, मुझे जागे देर भी ना होने पाई कि, वैन का मतलब होता है कि, मुझे जागे देर भी ना होने पाई कि आई सो आ कैट, कि मुझको एक बिल्ली नजर आई, मुझको एक बिल्ली नजर आई कैट तक। अब इसको हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड आई गेट अप, यहां देन कर दिया हमने वैन की जगह, कि देन का मतलब की होता है आई सो आ कैट, कि मुझको एक बिल्ली नजर आई। वैन का मतलब भी की होता है, देन का मतलब भी होता है, लेकिन इसका नियम यह है कि जहां कहीं सेंटेंस हमारा नो सूनर से शुरू होगा उस सेंटेंस में दो सेंटेंसों के बीच में वैन के स्थान पर देन आएगा। तो पहला सेंटेंस है देखो, नो सूनर डिड आई गेट अप, और दूसरा सेंटेंस है आई सॉ आ कैट। तो नो सूनर डिड आई गेट अप और आई सॉ आ कैट दोनों के बीच में एक वैन कंजक्शन लगा हुआ है, जबकि इस सेंटेंस में वैन के स्थान पर कंजक्शन आएगा देन। तो हमेशा इसका नियम ध्यान रखें, नो सूनर के साथ कंजक्शन देन आता है। तो लास्ट सेंटेंस है, राइस एंड कड़ी इज माई फेवरेट डिश। ध्यान दीजिए, लास्ट सेंटेंस है राइस एंड कड़ी आर माई फेवरेट डिश, तो गलत हो जाता है। अब आप कहोगे गलत क्यों हो जाएगा भाई, इसमें एंड लगा हुआ है, राइस एंड कड़ी बहुवचन हो गया, राइस एंड कड़ी मेरा मनपसंद भोजन है, तो ये तो बहुवचन होता ही है राइस एंड कड़ी। लेकिन ध्यान रहे, राइस और कड़ी जैसे हमने 2 and 2 आपको बताए थे, 2 and 2 makes 4, जब 2 या 2 से अधिक चीजें मिलकर के एक हो जाती हैं तो उनमें वचन एक वचन ही प्रयोग किया जाती है, वर्ब। तो ऐसे यहाँ पर आर की जगह वर्ब हमारी इस प्रयोग की जाएगी, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश क्यों? क्योंकि चावल और कड़ी मिलकर के और मेरा एक फेवरेट भोजन बन रहे हैं, दोनों से मिलकर के मेरा क्या बन रहा है, एक भोजन, और भोजन क्या है, एक। और राइस एंड करी अलग अलग हैं, दोनों जब अलग अलग कड़ी हो, दोनों जब अलग अलग चीजें होती हैं और मिलकर के एक बन जाएं तो वहां पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर अर्थात एक वचन। तो बच्चों, आपको ये सिंटैक्स का चैप्टर कैसा लगा बताइए, और हम आपको ये रैंडम आपको कुछ मिस्टेक्स बताई हैं जो कहीं कहीं से आपको किसी भी चैप्टर में कोई परेशानी हो तो आप हमको कमेंट करके बताएं। जो आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा हम उसको क्लियर कराएंगे और आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप बार बार पॉज करके रोक करके अच्छे तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से रिज्यूम करके फिर देख सकते हैं, और इसको जूम करके भी देख सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में ना आए, अक्षर समझ में ना आए तो उनको जूम करें अच्छे से। एक तरफ मैंने करेक्ट सेंटेंस किए हैं तो पहली तरफ इनकरेक्ट हैं और दूसरी तरफ करेक्ट सेंटेंस हैं। नियम मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको पेन और कॉपी से अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, और इसके बाद में फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार बच्चों, सिंटैक्स जो हमने आपको चैप्टर कराया था उसके अगले पार्ट में आज हम आपको फिर कुछ विशेष नियम बता रहे हैं कि इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होते हैं और उनको करेक्ट कैसे किया जाता है। तो बच्चों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए, इनकरेक्ट, सबसे पहले आपको बताता हूँ इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें पहला सेंटेंस है इनकरेक्ट, मैनी अ मैन हैव डाइड हियर, बहुत सारे आदमी यहाँ मर गए हैं। जी हाँ, देखो बच्चों, मैनी पहला सेंटेंस है नंबर 1, मैनी अ मैन हैव डाइड हियर। ये आपका एक सेंटेंस हो गया, मैनी अ मैन हैव डाइड हियर। इसका नियम ये है कि जब कभी ये मैनी आ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैनी आ,
इसको नोट करिए, जब कभी भी ये मैनी आ अगर आता है तो इसके बाद ये जो मैन है ये बहुवचन है, यहां एक वचन आता है नाउन। मैनी आ के बाद एक वचन नाउन आएगा और एक वचन ही वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, जबकि यहां पर बहुवचन दिया हुआ है हैव। तो हम क्या करेंगे, मैनी आ मैन हैव डाइड हियर, बहुत सारे आदमी यहां मर गए हैं। इसको करेक्ट जब हम करेंगे तो इसके लिए मैनी आ, मैन के बाद हैज हमने लगा दिया डाइड हियर। ये जो मैन है एक वचन कर दिया MAN, जबकि ये बहुवचन में होता है MEN, और हैव की जगह हमने हैज लगा दिया। तो बच्चों ध्यान रखें कि मैनी आ के बाद नाउन एक वचन आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन आएगी, जो यहां गलत है। MEN की जगह MAN और हैव की जगह हैज, हमेशा ध्यान रखें। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। दूसरा सेंटेंस है राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर इल। एज वेल एज का मतलब के अलावा, उसके मित्रों के अलावा राकेश भी बीमार है। इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो हमेशा हमको क्या याद रखना है कि एज वेल एज का मतलब होता है के अलावा भी, के अलावा भी, एज वेल एज, के अलावा भी। तो जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जैसे कि यहाँ पे आर आ रही है, ये आर, तो आर की जगह हमको इज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिज फ्रेंड्स ये बहुवचन है और राकेश एक वचन है। तो एज वेल एज से पहला जो सब्जेक्ट आता है, एज वेल एज से पहला सब्जेक्ट राकेश, ये एक वचन है, तो हमारी वर्ब भी एक वचन ही होगी। यहां आर की जगह इज करना पड़ेगा हमको। हिज फ्रेंड्स बहुवचन है, राकेश एक वचन, तो एज वेल एज के बाद में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको एज वेल एज से पहला सब्जेक्ट देखना है। अगर एक वचन है सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, और अगर राकेश की जगह कोई और होता, द चिल्ड्रन होता बहुवचन, तो यहां पर आर सही माना जाता। इसलिए इसको जब हम सही करेंगे तो राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज इल। देख लिया होगा आपने। तीसरा सेंटेंस, राम अलोंग विद यू वर स्लीपिंग। अलोंग विद यू का मतलब के साथ, यानी तुम्हारे साथ राम सो रहा था, तुम्हारे साथ साथ राम भी सो रहा था। अलोंग विद यू, अलोंग विद का भी नियम यही है, अलोंग विद से पहले जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि राम है तो एक वचन के अनुसार ही वर्ब आएगी। यहां वर्ब की जगह वॉज हमको करना पड़ेगा, वॉज स्लीपिंग। तो राम अलोंग विद यू वॉज स्लीपिंग, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा चौथा सेंटेंस है हार्डली स्केर्सली। इन दोनों का ही मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली या स्केर्सली। मुश्किल से हैड आई स्लेप्ट, मुश्किल से मैं सो ही पाया था, देन कि ही केम, वह आ गया। हमेशा याद रखना हार्डली और स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली। हार्डली स्केर्सली के अलावा बेयरली भी होता है, रेयरली भी होता है, रेयरली बेयरली। अगर इनके बाद में दो सेंटेंसों के बीच में कोई कंजक्शन, जैसे कि ये देन आ रहा है, तो ये गलत है। देन की, देन, ये गलत है। इसका नियम है कि हार्डली और स्केर्सली या बेयरली या रेयरली के बाद व्हेन का प्रयोग किया जाता है, WHEN, WHEN। सेंटेंस हमारा ठीक हो गया। हार्डली हैड आई स्लेप्ट व्हेन ही केम, मुश्किल से मैं सो ही पाया था कि वह आ गया।